अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। लहरियासराय स्थित कर्पूरी चौक के निकट डीएमसीएच के मैदान में नोनिया समाज महासम्मेलन के उद्घाटनकर्ता के रूप में भाग लेने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। मुख्य अतिथि पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव और अनिता देवी पहुंची। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग चादर पहनाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। मंच से संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, संविधान दिवस के अवसर पर इस तरह के शानदार कार्यक्रम नोनिया समाज के द्वारा खुले मैदान में आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा, संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, एक बात दिल और दिमाग में साफ कर लीजिए, हम नोनिया समाज के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पिछड़े, अति पिछड़े और ओबीसी समाज के लिए हम हमेशा साथ खड़े हैं। मौके पर जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव भी मौजूद थे। कुर्सियों तो बहुत पीछे ले गया। चलिए हो गया। मैं श्रीमान से निवेदन करते हैं, बिहार सरकार में मंत्री आपके समाज से आती है अनिता देवी जी, नोनिया समाज की ओर से। नोनिया समाज के लोग जो है खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े दिनों से अशोक जी का प्रयास रहा कि इस कार्यक्रम में हम आए और देखिए कितना अच्छा दिन है। संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लेने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए, अनिता जी ने बड़े विस्तार से आप लोगों के समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड था। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नोनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या कि पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए अब खुल करके आज पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा। ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अधिकार मांग सकें। ये ताकत मिली, लेकिन अभी सब लोग का सुन रहे थे तो आप देखिए, हम लोगों का मानना है कि हर जाति में गरीबी है, हर जात में लोग गरीब है, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट प्रेमी का एक परिवार जो है गरीब है। इसीलिए हम लोगों का संघर्ष था, हमारे नेता लालू जी का संघर्ष था, मुख्यमंत्री जी की चाहत थी, नीति जी की, कि कम से कम जातीय जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और कौन परिवार गरीब परिवार है।
तो कौन परिवार ऐसा है, कौन ऐसा जात का लोग है जो कचरा साफ करने वाला है, नाला साफ करने वाला है? कौन ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है? कौन सा ऐसा परिवार है जिसका कच्चा मकान है? कौन ऐसा परिवार है जिसको रोजगार नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है? तो ये सारा चीज जो है कैसे पता चलता? अगर जातीय जनगणना नहीं होती, और जातीय की खाली गणना नहीं हुई है, ये शैक्षणिक बेलदार महासभा में मैं आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जिस तरह माननीय तेजस्वी जी ने इस नुनिया दीन बेलदार में सभा में आकर सभी स्वजातियों को मान बढ़ाने के काम किया, मैं नोखा विधायक अनीता देवी इनको अपने स्वजातीय के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जिस तरह माननीय लालू प्रसाद यादव ने नुनिया को मान सम्मान देने के काम किए, आज से ही नहीं, जब 90 में माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तब हमारे ससुर को उन्होंने मंत्री बनाने के काम किए। उसके बाद उन्होंने समाज का काम किया, लेकिन हमारे समाज को कोई कुछ दिया नहीं। अरे तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने नोनिया समाज के अलावा सारे समाज की बात की। क्या उनके इस वक्तव्य से आप खुश हैं? नहीं, हमको लगा कि वो समझ रहा है कि इससे 2 साल पहले भी हमारी बात तेजस्वी से हुई थी। वो पिछड़ी जाति की एकता की बात तो किए हैं कि मैंने मदद कर रहा हूँ, और जो हमारा मांग है उस पर भी हम पिछले 2 साल पहले ही बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी भी मांग समाज का करूँगा, और हमको भरोसा है कि वो हमारे समाज को देखेंगे। आज समाज था नोनिया समाज, सिर्फ नोनिया समाज था। जहाँ मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को नोनिया समाज की बात करनी थी, वहाँ पे उन्होंने सारे समाज की बात की। तो क्या लगा कि नोनिया समाज को न्याय मिला? नोनिया समाज के सारा पिछड़ी जाति की भी बात की है, लेकिन नोनिया समाज के बारे में भी बात की है, हमारे समाज के बारे में भी बात की है, और हमको विश्वास है कि हमारे समाज को वो देखने का काम करेंगे। उनसे हमारा बहुत उम्मीद है। आज का जो तेजस्वी यादव का जो आप लोगों का मीटिंग रहा, कैसा रहा और उन्होंने क्या संदेश दिया है? वो संदेश दिया है, ख्रिस्त हमारे राजा हैं, ख्रिस्त राजा की जय, राजाओं के राजा यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं की गूंज रविवार को दरभंगा के कैथोलिक चर्च में सुनाई पड़ी। कैथोलिक मसीहों ने ख्रिस्त राजा की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा 3 बजे होली क्रॉस स्कूल दोनाथ दरभंगा से मेरी चर्च से निकलकर होली रोसरी चर्च दरभंगा पहुंची। इस बीच जगह जगह पर लोगों ने ख्रिस्त राजा के स्वागत में सड़क पर फूल बिछाए, उनकी महिमा में गीत गाए और एकजुटता का संदेश दिया। होली रोजरी चर्च के पल्ली पुरोहित फादर सुशील ग्रेवियन ने अपने संदेश में कहा कि राजा की बात करने पर लोगों के मन में राजा की तस्वीर खिंच जाती है, लेकिन आज हम जिस ख्रिस्त राजा की बात कर रहे हैं और प्रभु घोषित कर रहे हैं, उनके पास न तो महल है, न धन संपत्ति, न राजमुकुट, न राज सिंहासन, न ही उन्होंने अपने याद में कुछ बनवाया, बल्कि उन्होंने खुद को दूसरों के पाप के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे में सच्चे राजा वही है जो खुद को समर्पित करके अपनी प्रजा की भलाई करता है। एप पर पढ़े कहा कि आज हम यीशु को राजा कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दया, प्रेम, क्षमा और सेवा का पाठ पढ़ाया। वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बसते हैं, इसलिए यीशु हमारे दिल के राजा हैं। पल्ली के सहायक फादर नोबल, फादर अनीस, सिस्टर जयंसी, सिस्टर पुष्पिका, स्टीवन सेफिस, SM माइकल, सनी पीटर, संजीवन इक्का, सुधा श्री, शिबू आदि ईसाई धर्मावलंबियों ने यात्रा में भाग लिया।
गाँव का देश है। गाँव में आज भी शहर की दौड़ धूप से दूर एक अलग ही दुनिया बसती है। मिथिला के गाँव की स्थिति भी देश के अन्य हिस्सों के गाँवों से अलग नहीं है। यहाँ के गाँव का माहौल और वहाँ के लोग निराले होते हैं। भौतिक सुखों की कमी जरूर होती है, लेकिन जीवन में हर्षोल्लास की कोई कमी नहीं रहती है। भौतिकता से दूर मिथिला के गाँव में रहने वाले लोग अपने ही सपनों की दुनिया में रहते हैं। इनके घर जरूर मिट्टी से बने होते हैं, लेकिन इनके दिल आज भी सोने जैसे खड़े होते हैं। यह बात विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में 51वें मिथिला विभूति पर्व समारोह अंतर्गत आयोजित मिथिला के गांव विषयक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि अपना विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुमार झा ने कहा। उन्होंने कहा कि आज भी असली भारत का दिल मिथिला के गाँव में बसता है। मिथिला के गाँवों में संस्कृति और संस्कार की अमृत धारा बहती है, लेकिन मौजूदा समय में स्वार्थपरक राजनीति के चकाचौंध ने गांवों को भी नहीं बख्शा है। सत्ता पर काबिज लोग गांवों की खूबसूरती को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास करने से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्हें दिग्भ्रमित करने में निरंतर लगे हैं। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि कठोर परिश्रम, सरल व उदार स्वभाव मिथिला के लोगों की विशेषताएं हैं। मिथिला के गांव में आज भी सुबह जब किसान अपने खेतों में हल चलाते हैं तो पक्षी उनके बैलों की गति, श्रम की महिमा का सुगम संगीत छेड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि मिथिला के गांव में रहने वाले निश्चल स्वभाव के लोगों को अपना स्वास्थ्य सुदृढ़ रखने के लिए झोला छाप डॉक्टरों से बचने की जरूरत है। उन्हें योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर एंटीबायोटिक दवाओं से परहेज करना चाहिए। मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी एवं MLSM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि मिथिला के गांव की प्राकृतिक छटा आज भी मन मोह लेती है। दूर दूर तक लहराते हुए हरे भरे खेत और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हवा में उनकी फैली हुई एक अलग खुशबू कहीं और हो ही नहीं सकती। चारों तरफ चहचहाते हुए पक्षी मन मोह लेते हैं। सादगी और प्राकृतिक शोभा के भंडार मिथिला के गाँव को अपनी कथा सादगी और प्राकृतिक शोभा के भंडार मिथिला के गाँव की अपनी अलग कथा है। उन्होंने कहा कि मिथिला के गांव में आज भी भारतीय संस्कृति के दर्शन होना इसकी खासियत है। मिथिला के गांवों में सदियों से चली आ रही परंपराएं आज भी कायम है। वयोवृद्ध समाज सेवी शिवकांत झा ने कहा कि गांव का जीवन शांतिदायक होता है। मिथिला के गांव में रहने वाले लोग शहरी लोगों की तरह निरंतर भाग दौड़ में नहीं लगे रहते हैं। यहाँ के लोग सुबह जल्दी जगते हैं तथा रात में जल्दी सो जाते हैं। यहाँ की वायु महानगरों की वायु की तरह अत्यधिक प्रदूषित नहीं होती। यहाँ बाग बगीचे होते हैं जहाँ के फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त रहती है। केशव कुंज के निदेशक पवन कुमार मिश्र ने कहा कि मिथिला के विभिन्न गांवों में रहने वाले लोगों में अपनापन और सामाजिक घनिष्ठता पाई जाती है, जहां खुली धूप और हवा का आनंद सहज ही उठाया जा सकता है। यहाँ की हरियाली में सर्वदा शांति पसरी होती है। इससे पहले अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला के विभिन्न गांवों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक और भाषा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य का गठन निहायत जरूरी है।
जो कि सांस्कृतिक संपन्नता के लिए दुनिया भर में विख्यात मिथिला आज सरकारी उपेक्षाओं के कारण लगातार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार होने को मजबूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी उदासीनता का नतीजा है कि जिस मिथिला क्षेत्र गए गाँवों में कभी कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज वहाँ के छात्र पलायन को मजबूर हो रहे हैं। दरभंगा महाविद्यालय के लेक्चर थिएटर 1 में बेसिक आर्थ्रोस्कोपिक CME एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया। दीप प्रज्वलन डॉक्टर SK सिन्हा, डॉक्टर RK प्रसाद, डॉक्टर RB खेतान, डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर राधिका रमन, डॉक्टर रामाशीष यादव, डॉक्टर गुरुदेव कुमार एवं डॉक्टर राहुल रंजन ने किया। चेयरपर्सन की भूमिका में डॉक्टर RK प्रसाद, डॉक्टर SK सिन्हा, डॉक्टर RB खेतान, डॉक्टर प्रवीण कुमार एवं डॉक्टर रामाशीष यादव थे। डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर गुरुदेव कुमार, डॉक्टर राहुल रंजन, डायरेक्टर अमित कुमार, डॉक्टर जायुल होदा शान ने CME में अपना व्याख्यान भी दिया। डॉक्टर RB खेतान ने ऑर्थराइटिस से संबंधित दवा पर बोले। बाद ज्ञापन डॉक्टर SK सिन्हा ने किया। CME का संचालन डॉक्टर नीरज सिंह ने किया। उसके बाद बोन मॉडल पर वर्कशॉप हुआ जिसमें डॉक्टर गुरुदेव कुमार ने दिखाया और डॉक्टर राहुल रंजन इस कार्यक्रम के संचालक की भूमिका में थे। पटना से डॉक्टर गुरुदेव कुमार जो मशहूर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता की भूमिका में थे। कुल 35 आर्थोपेडिक सर्जन आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिनमें डॉक्टर श्रवण यादव, डॉक्टर रणधीर कुमार, डॉक्टर रवि रंजन कुमार, डॉक्टर अर्नब किशोर, डॉक्टर प्रत्युष पराग, डॉक्टर रवि चौधरी, डॉक्टर कपिल रॉय, डॉक्टर सुनीत पांडे, डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर राम सागर पंडित, डॉक्टर सत्यप्रकाश आवश्यक खर्च करने से बचें। शनिवार की देर रात मिथिला विभूति पर्व समारोह के पहले दिन के कार्यक्रम के दौरान श्याम भास्कर के नाटक वीतराग का सफल और भव्य मंचन हुआ, जिसका निर्देशन भी श्याम भास्कर ने किया। विदित हो कि श्री श्याम भास्कर के लेखन निर्देशन में बनने वाली फिल्म विद्यापति पूरी हो चुकी है, जिसका ट्रेलर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फिल्म के बाद इनके निर्देशन में यह मंचन खास था। नाटक वीतराग के सह निर्देशक थे प्रवीण कुमार झा। नाटक में गोनू झा की भूमिका में थे प्रवीण कुमार झा। गोनू झा की पत्नी गीता की भूमिका में कोमल प्रिया और बेटी की भूमिका में थी सिमी ठाकुर। काई ठाकुर के रूप में श्रीकांत उर्फ गिरधारी बहुत फब रहे थे। डॉक्टर राजकिशोर झा ने बाबा के रोल में एक अंदाज का परिचय दिया। अखिलेश झा, हर्ष और आशीष भी अपने रोल में सफल रहे। नाटक के रूप में सज्जाकार थे प्रसिद्ध रंगकर्मी हेमेंद्र कुमार लाव और मंच व्यवस्था थी गिरधारी, हर्ष और आशीष को। प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था पंकज की थी। सहयोग में थे डॉक्टर राजकिशोर झा, MTM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उदयकांत मिश्र और बूढ़ा भाई। वीतराग नाटक गोनू झा की विख्यात कथाओं में एक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें अंततः उन्हें एहसास होता है कि मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं। विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा इस वार्षिक समारोह का आयोजन पिछले 51 वर्षों से लगातार हो रहा है, जिस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत नाटकों की प्रस्तुति होती रही है। पिछले वर्ष श्याम भास्कर के लेखन निर्देशन में नीलकमल नाटक ने बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी और इस वर्ष की प्रस्तुति भी वर्षों तक नाट्य प्रेमियों को याद रहेगी।
राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान दरभंगा तथा चौपाल पान एवं बुनकर समाज के तत्वावधान में बुनकर पेशा मुद्दे एवं चुनौतियां विशेष प्रांतीय संगोष्ठी सह कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन डॉक्टर राम बाबू चौपाल की अध्यक्षता में सीएम कॉलेज दरभंगा के सेमिनार हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में MLSM कॉलेज दरभंगा के हिंदी प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामचंद्र सिंह चंद्रेश तथा मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया सहित डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी, संजय चौपाल, जितेंद्र, राम सागर चौपाल, शैलेंद्र, उमेश चौपाल, विनोद, मनोज चौपाल, ललित चौपाल, गौरीकांत, कृष्ण चौपाल, अजय, बिरमल, देवनाथ, वीरेंद्र चौपाल, बनारसी, अरुण मंडल, राहुल, मंगनू चौपाल, राम नरेश दास, राजन कुमार तथा प्रणय नारायण उपस्थित थे। डॉक्टर रामचंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समाज को विकास के पथ पर बढ़ाने के लिए मार्गों के कष्टों को सहना पड़ता है। आज हम पहले स्वयं को पढ़ने और समझने की जरूरत है। बुनकर का संबंध समाज के विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ने पर हर कुछ मिल जाता है। चौपाल समाज में शिक्षा एवं जागृति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खुशहाल एवं संवेदनशील समाज तथा समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा रूपी प्रकाश अनिवार्य है। अपनी आवाज़ एवं विकास को बताने के लिए आज चौपाल समाज को अखबार निकालने की भी जरूरत है। लोकतंत्र में राजनीति की नहीं बल्कि लोकनीति की जरूरत है। मुख्य वक्ता डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि शिक्षा रूपी चाबी से ही चौपाल, पान एवं बुनकर सहित सभी समाजों के विकास एवं खुशहाली का द्वार खुलेगा। स्वस्थ एवं विकसित समाज निर्माण में स्त्री पुरुष दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा हमें अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराती है और जीवन में आगे बढ़ाने एवं सफलता प्राप्त करने में मददगार है। इससे हमारा आत्मविश्वास, आत्मगौरव तथा कार्य क्षमता विकसित होती है। अपने सपनों को सच करने का एकमात्र और सर्वोत्तम मार्ग अच्छी शिक्षा व्यवस्था ही है। उन्होंने कहा कि बुनकर पेशा के मुद्दे एवं चुनौतियों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हमें चुनौतियों को अवसर में बदलना सीखना ही होगा। तो जानना और सबसे मेरी जब भी बात होती है मैं ही पीछे रहता हूँ। कई बार बोले हैं आप चौरसिया समाज के बारे में, हमको सामग्री दीजिए, मैं पुस्तक लिखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि सर चौरसिया के साथ साथ चौपाल समाज के लिए भी चौपाल समाज का मेरी याद में मेरी उपस्थिति में तीसरी बैठक है। छोटी है इस बार, लेकिन पहले जो 2 बैठक हुई है उसमें चौपाल समाज से विधायक, MLC आदि भी आए हैं और पूरा रूम खचाखच भरा रहा है। आज तो कार्यकारिणी की बैठक है और इस बहाने एक संगोष्ठी भी संक्षिप्त हो रही है। और शिक्षक जितेंद्र कुमार जी, मुखिया बजरंगबली दास जी, मुखिया भोगेंद्र मंडल जी, संचालक राम नरेश दास जी एवं सभा में उपस्थित समाज के दूर दूर से आए हुए प्रतिनिधिगण, चौपाल, पान और बुनकर समाज, इसमें पान से विशेष रूप से हम लोग भी जुड़े हुए मानते हैं। कि मुझे याद है मैं हम लोग के समाज का एक चौरसिया भवन है पटना, महेंद्रू गुलबी घाट में 5 तल्ला, उसमें मैं छात्र के रूप में भी रहा और वहाँ का प्रबंधक मैनेजर के रूप में भी कार्यरत रहा। और उसी समय मेरे ध्यान में पान शब्द आया। पान के बारे में कुछ चर्चाएं हुई और मैं पटना के कई पुस्तकालयों में गया, अभिलेखागार में गया कि पान का मतलब क्या है। पान चौरसिया समाज से तो नहीं जुड़ा हुआ है। पान की खेती करना हम लोग के जातिगत पेशा है। बरेट जिसमें पान उपजता है उसी से बरई बना है, बरई जाति। और पान को तंबूल कहते हैं। तांबूल बिक्री करने वाले जो हुए तमोली कहलाए। तो बरई समाज ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वो उत्पादक है, पान का उत्पादन करता है। और तंबोली ज़्यादातर शहर में रहते हैं क्योंकि वो पान का व्यापार करते हैं, खरीद करके बेचते हैं। इस तरह की बातें हर समाज में है। और समाज का विकास विभिन्न आयामों पर होता है। कोई एक जातिगत पेशा लेकर के ही हमारा विकास होगा ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मुद्दे चुनौतियों की बात है तो चुनौतियाँ हर काल में रही हैं, आगे भी रहेंगी। और हम पर निर्भर करता है कि
हम उस चुनौती को अवसर में कैसे बदलें। आप आज क्या है, जो खंडर बन गया है, आज वहां एक भी महिला खड़ी नहीं होती है, जबकि मैं देखता था लंबी लंबी कतारें लगी हुई है सभी वर्णों की महिलाओं की। उसमें ब्राह्मण पीछे नहीं रहते थे, सभी वर्ण। अब वो महिलाएं क्या कर रही है, घर में लड़ाई कर रही है। जब आपके पास काम नहीं होगा तो क्या होगा, दिमाग में फितूर उत्पन्न होगा। हर हाथ को काम क्यों कहा गया, क्योंकि हाथ से बना हुआ है हमारा दिमाग। अगर हमारा हाथ काम करता रहता है तो हमारा दिमाग अस्थिर रहता है। जहां तक रही पेशा छोड़ने की बात, तो सिर्फ क्या कहते हैं, पान चौपाल और बुनकर परिवार के लोग ही पेशा नहीं छोड़ रहे हैं। जितने जातिगत पेशा थे तकरीबन सभी छोड़ रहे हैं। आप जब कहीं नौकरी करते हैं ना, नौकरी तो बड़ा बढ़िया से हासिल करते हैं, अब बाद में कहते हैं बेकार नौकरी की, आप ऊब जाते हैं। जातीय पेशा करने वाले लोग ऊब गए, यूं ही वो नहीं छोड़े। बाद में तो व्यवस्था सबसे मूल है, व्यवस्था उनके लिए अच्छी नहीं हुई। जो ऊपर के लोग थे, वो जानकी मतलब शास्त्री जी ने लिखा है ना, ऊपर ही ऊपर पी जाते जो पीने वाले हैं, ऊपर ही ऊपर पी जाते जो पीने वाले हैं, कहते हैं दुनिया में ऐसे ही जीने वाले हैं। ऊपर ही ऊपर पी जाते, हमारे आपके कंधों पर बंदूक चलाते हैं वो, हम आप समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समक्ष एक समस्या हुई। वो जब पूर्ण क्रांति करने की ओर आगे बढ़े तो बहुत बड़ी समस्या हुई, जिस समस्या की चर्चा अभी आपके लिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाने वाली है। इसको बस ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप कुछ करना चाहते हैं, मैं जानता हूं आप कुछ करके गुजरना चाहते हैं। यहां शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मुखिया जी भी हैं, यानी जनप्रतिनिधि सब भी बैठे हुए हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? इस बंद हॉल में हम जो कुछ बोलते हैं, क्या इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया? उपस्थित होकर हम लोगों को मान सम्मान और हौसला को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके लिए हम इन्हें जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहेंगे। प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया सर हम लोगों के तमाम गतिविधियों में अपने दिल और दिमाग से सहयोग करते रहे हैं। चौपाल पान समाज की विभिन्न समस्याओं पर इनसे जब चर्चा हम लोग करते हैं, इन्होंने पूरी मुस्तैदी से हम लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं। इनके लिए भी हम आप तमाम लोगों से चाहते हैं सर का एक बार और पुनः स्वागत हो जाए ताली के साथ। तो हम लोगों के समाज को आगे बढ़ाने में आप जो सहयोग कर रहे हैं यह स्मरणीय रहेगा। आज हम लोग बुनकर पेशा मुद्दे तथा चुनौतियां के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आजादी के बाद, यूं कह ले तो आजादी से पहले भी बुनकर पेशा को धीरे धीरे मृत प्राय किया गया। जब और देश के अंदर औद्योगिकरण हुआ तो पेशा धीरे धीरे मृत प्राय होने लगा और बाद में आकर पूर्णतः मृत प्राय हो गया, जिसके कारण देश के बुनकर खास करके बिहार में मिथिला के क्षेत्र दरभंगा मधुबनी के जो क्षेत्र है, इसमें बुनकर खादी उद्योग एक अपनी पहचान रखती थी। लेकिन इस कूटनीति के कारण यह बुनकर पेशा लगभग समाप्त हो गया। सरकार आज भी प्रफुल्लित करने के लिए तमाम कई योजना चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी